प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग कि उपसर्ग जो है शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसका एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय यानी पीछे, उपसर्ग आगे। इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है कि प्र पीछे, उ आगे। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। नहीं तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रत्यय आगे जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्र पीछे, उ आगे। तो पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव या परिवर्तन ला देते हैं। ये प्रत्यय की परिभाषा। ये सबको आपको लिखना है कि प्रत्यय यानी कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में या तो कोई नई विशेषता आ जाती है या कोई परिवर्तन आता है या बदलाव आता है, तो वो प्रत्यय होते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे माना पहाड़ एक मूल शब्द है। पहाड़ मूल शब्द है। यहां पर ईए, पहाड़ एक मूल शब्द है। यहां पर ईए जो है एक प्रत्यय है। अब पहाड़ शब्द में ईए जुड़ने से या पर्वत शब्द में ईए जुड़ने से पर्वतीय हो गया। कीमत में ई जुड़ने से कीमती हो गया। ती नहीं है, ये गलत है। यहां पर ये ई है, ये ध्यान दीजिए। ये ती यहां पर गलत है। कीमत में ई जुड़ने से कीमती हो गया। जिसे मेहनत, 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 मेहनत में हम प्लस ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेहनती, मेहनती हो जाएगा। इसी तरह से कीमत में ई जोड़ने से, ती नहीं है, ये गलत है। यहां पर ये है ई, ये ई हो गया। तो कीमत में ई जोड़ने से कीमती हो गया। लेख, लिखा हुआ। इत, लिखित, इत जोड़ने से लिखित। पढ़ित, पठित। चर्चा, अब चर्चा मानो चर्चा शब्द है। चर्चा, चर्चा जो है उसमें, सॉरी, चर्चा में इत जोड़ने से चर्चित हो गया। इस तरह से ये शब्द है। लेख में इत जोड़ने से लिखित हुआ। प्रतिभा एक मूल शब्द है, उसमें वान जोड़ने से प्रतिभावान। शक्ति में वान जोड़ने से, शक्ति में अगर हम वान जोड़ेंगे, शक्ति प्लस वान जोड़ने से शक्तिवान हो गया। इस तरह से शक्तिमान, बलवान, सॉरी, इसमें शक्ति में नहीं होगा, वो बल में, उसमें तो मान हो जाएगा। बल में वान जोड़ने से बलवान। इधर यहां पर शक्ति में हम जोड़ेंगे, शक्ति में शक्ति में
मान जोड़ने से शक्तिमान हो गया। इस तरह से ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यय हैं वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय के भेद मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय, यानी कि जो क्रियाओं में जुड़ते हैं, धातुओं में जुड़ते हैं, वर्ब में जो जुड़ते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे पढ़, पठ, पढ़ यानी एक धातु है, ये क्रिया है। पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, ये सब क्रिया है। इनमें अगर प्रत्यय जुड़ेंगे तो वो कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे पढ़ में आई जुड़ने से पढ़ाई हो गया। लूट में एरा जुड़ने से लुटेरा हो गया। एरा से और कोई नया शब्द बनाओ, सपेरा, फूपेरा, ममेरा, इस तरह से। तो जैसे सपेरा, सपेरा, ममेरा, ऐसे। तो इस तरह से सपेरा, ममेरा, लुटेरा, तो ये शब्द इनमें एरा प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द बन गए। आगे देखते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रियाओं में जुड़ते हैं। अब जैसे अब ये प्रत्यय है अक्कड़। अक्कड़ आपके परीक्षा में आ गया। अक्कड़ शब्द से कोई दो शब्द बनाओ तो भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़, पियक्कड़। पियक्कड़ भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक नया शब्द हम लिखेंगे पियक्कड़, पियक्कड़। तो पियक्कड़, ये हो गया पियक्कड़। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अंत, रटंत, गडंत, लिखंत, इस तरह से आई, आई प्रत्यय से चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। आक, तैराक है, चालाक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट जो है, इनमें महत्वपूर्ण है आवट, गिरावट, तरावट, बनावट, बुनावट। ये मुख्य मुख्य है। ये आहट, ये अधिकतर इनमें से आते हैं। जो मुख्य हैं ये आवट है, तो गिरावट, तरावट, बनावट, बुनावट। एक आहट है, घबराहट, मुस्कुराहट, सुगबुगाहट, गड़गड़ाहट, इस तरह से। आई, आई कटा, कटवाई, सुनवाई, बुलवाई, लिखवाई, इस तरह से। ये जो और भी है, और कौन से शब्द हैं इनमें देखिए, आकू, आकू भी है, बिकाऊ, आओ, बिकाऊ, चलाओ, खाओ, टिकाओ। हाँ, आलू ये इंपॉर्टेंट है, आवना भी इंपॉर्टेंट है। लुभावना, सुहावना, डरावना, आलू, दयालु, कृपालु, झगड़ालू। इस तरह से ये जो प्रत्यय हैं इनसे नए शब्द बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईयल। ईयल भी इंपॉर्टेंट है। दड़ियल, मरियल, अड़ियल, सड़ियल। एरा, लुटेरा, कमेरा, बसेरा, फुपेरा, जो हमने पहले पढ़ लिया था। इसके बाद आगे अनिये। अनिये इंपॉर्टेंट है, तो ये है अनिये। पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। दर्शन में अनिये लगने से दर्शनीय हो गया। तो इस तरह से ये आगे और इतने इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गए थे कृत प्रत्यय। ये थे, हमने पढ़े थे कृत। कृत प्रत्यय यानी जो क्रियाओं में लगते हैं। जो क्रियाओं में लगते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। जो क्रियाओं में, जो धातुओं में लगते हैं क्रिया में। अब तद्धित प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जो जुड़ते हैं वो
तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित एक कृत प्रत्यय जो क्रियाओं में जुड़ते हैं, क्रियाओं के अलावा जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महंगाई, आई महंगाई, महंगा जो शब्द है ये क्रिया संज्ञा शब्द है इस तरह से। तो आई महंगाई, जोश ईला जोशीला, कथा कार कथाकार, इस तरह से स्वर्णकार स्वर्णकार, और भी कई शब्द हैं। तो आइए और देखते हैं। छुटपन, बालपन, बचपन, ये छोटा पन में छुटपन। अब हिंदी के तद्धित प्रत्यय, अब जो है, अब जैसे आओ, उपजाओ, दिखाओ, बिकाओ, ईला, ये अधिकतर आते हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण देखेंगे, ईला है जहरीला, शर्मिला, रंगीला। इधर इक भी है, दैनिक, वैवाहिक, श्रमिक, पारिवारिक, धर्म, सामाजिक, इस तरह से। कार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार। तो ये कार जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अपन में अपनापन, पागलपन, बचपन आदि। आगे देखिए, वाला भी है, गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला, मिठाई वाला, मुरली वाला, इस तरह से। आई, बुराई, चतुराई, महंगाई, लंबाई। हाँ, ये आहट, गर्माहट, चिकनाहट, ऐसे। ये देखिए, और इत वाला भी इंपॉर्टेंट है, पठित, लिखित, रचित, कथित, चर्चित, ऐसे। एरा, लुटेरा, चचेरा, फुपेरा, ये जब है। अब गर, ये उर्दू आ गए, उर्दू के आ गए, ये आ गए उर्दू के, वो हिंदी के थे, ये उर्दू के आ गए। कारीगर, बाजीगर, जादूगर, दार में जमींदार, जमींदार, फलदार, पहरेदार। वान में धनवान, बलवान, गुणवान। और आगे देखते हैं, हार, सृजनहार, होनहार। अब वो हिंदी के और हिंदी उर्दू के थे, ये संस्कृत के हैं। तो संस्कृत में, लेकिन वो हिंदी में इनका प्रयोग होता है। आलू हमने पहले पढ़ा, श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। इत में पुष्पित, हर्षित, व्यथित। ईमा, लालिमा, कालीमा, हरितमा, गरिमा। तम, उच्चतम, निम्नतम, लघुतम। तम यानी सबसे छोटा। गुरुत्व, लघुत्व, बड़ा। वान, दयावान, बलवान, धनवान, ये सब महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। ये देखिए, और आगे हम देखेंगे ये, शासकीय, भारतीय, राजकीय, भारतीय, ऐसे। ता, दीनता, मानवता, मित्रता, एकता, है ना। मान, शक्तिमान, चित श्रीमान, चालायमान, इस तरह से ये महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं, कीमत। देखिए, कीमत, ई में कीमती, मूल शब्द। पार्थिवता, तो इसमें मूल शब्द पार्थिव है। ता इसका प्रत्यय, वास्तविकता। इसमें ता जो है, इसमें दो है, वास्तविकता, वास्तव में इक प्रत्यय लगने से। देखिए, इसका जो मूल शब्द है वास्तव है, इसमें इक लगने से वास्तविक हो गया, इक लगने से वास्तविक, वास्तविक, ये वास्तविक हो गया, इक लगने। और इसमें ता और लग गया, तो दो हो गए, इसमें इक और ता, दो प्रत्यय हो गए। सभ्यता में अगर आपसे कोई पूछे सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय। महत्व में त्व प्रत्यय है, महत्व में त्व प्रत्यय है। बड़प्पन में पन प्रत्यय है। ज्ञापित, इत, इसमें इत प्रत्यय है। प्रचलित, इसमें भी इत प्रत्यय है। अमरता, इसमें ता प्रत्यय है। इस तरह से ये आपके हो गए। तो और भी, तरावट में आवट प्रत्यय है।
तराउट आवट पढ़ते हैं, दक्षिणा में आ पढ़ते हैं, बेचैन में बेचैनी ई पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम ये बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए है। आज हमारा प्रत्यय है, तो इस तरह से हमने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ लिया। उपसर्ग जो है आप ध्यान रखिए, उ यानी आगे, प्र यानी पीछे। जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं, उनको प्रत्यय कहलाते हैं। तो आज हमारा इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।